हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से, और कठिन प्रश्न है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में मिलेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे इन्हें आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है। लिखा है 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। आप ऐसे मान लीजिए कि 100 ये क्रय मूल्य है ना, आप इसका जो क्रय मूल्य है वो 100 हो जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 100 मान लेते हैं। ये 100 वस्तुएं ही हमारा क्रय मूल्य हो जाएंगी। ठीक है, बोला है 40% वस्तुओं की बात की जाए तो यहाँ पर 40% वस्तु, यहाँ पर 40% वस्तु 40 ही होगी। ठीक है, 40% वस्तु 40 होगी और इन्हें 2% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि ये कितना 100 में से 2 कम 98/100 की बेची जा रही हैं। एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा और 4 से 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36 और 3 39। तो ये कितना होगा 39। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पॉइंट लग जाएगा 39.2। फिर यहाँ पर हो सकता है 60% लिखा हो, 60% है बकाया। 60% में क्या करेंगे, यानी 4% के लाभ पर, तो इसका मतलब है 104/100। 4% का मतलब क्या है 104/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और 6 एकम 6। तो ये कितना, यहाँ पर 1.5 ये होगा 62.4, ये होगा 39.2। अब इसका मतलब क्या है, इन पर अगर हम बात करें, ये वाला भी विक्रय मूल्य है, ये वाला भी विक्रय मूल्य है। अगर इनको जोड़ा जाए तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल एसपी कितना हो जाएगा। देखो, कुल एसपी का मतलब है कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, 9 2 11 1 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि कुल विक्रय मूल्य 101.6 है। लेकिन क्रय मूल्य कितना है आपका, सीपी आपका 100 है। तो आप ऐसे बताएं, इस 100 से यहाँ पर 101.6, यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि 1.6 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 250 कुल लाभ दिया है ना, 250 जो वैल्यू है वो आपका 1.6 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो आपको बताना है क्रय मूल्य कितना होगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16 और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 25 चौके 100, यहाँ 250 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 125 बार, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, इसे करेंगे तो 125 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 125 गुणे में 125। तो आपने इसका तो गुणा कई बार सीखा होगा, इनका जो गुणा होता है वो 15,625 से निकलता है। तो ये 15,625 जो होगा इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं और इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कठिन प्रश्न का आसान हल और आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। यदि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे समझें कि हमारे पास एसपी की बात की जा रही है, मतलब दो विक्रय मूल्य की बात की जा रही है। तो आपको याद रखना है, पहला विक्रय मूल्य कितना है, 4125 रुपये है, और पहले पर कितने 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 110 का वैल्यू दे दिया जा रहा होगा अगर हम इसमें। ठीक है, 110 का वैल्यू दिया जा रहा होगा और हमसे पूछा कितना है 18% का लाभ, मतलब हमसे 118 का वैल्यू पूछा है। बस इतना तो सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक जीरो से, सॉरी जीरो नहीं कटेगा, तो आप ऐसे समझें कि यहाँ तो 10 ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम डिवाइड करें 11 से, तो 11 तिया 33 और 33 के बाद 11 तिया 33, फिर 8 82 हो जाएगा, 11 7 77, 5 11 5 55, 5 से भाग देंगे 5 दूना 10, 5 से भाग करेंगे 5 7 35, 55 25, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 1 2 नम 18। तो हमने देखा यहाँ पर कितना 75 गुणे में 59 ये हमारा बन रहा है। तो हम इसका पूरा गुणा नहीं करेंगे, बस इकाई का अंक 5 नम 45, पीछे हमारा इकाई का अंक
5 आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसकी इकाई में 5 दिया है, बकाया सभी विकल्प अलग अलग दिए हैं, 0 दिया है इकाई का अंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस यही चीजें आपको देखनी है एग्जाम में, जिससे कि आपका समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, लिखा है एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है। इसका मतलब क्या है, अगर उसे पहले पर लाभ हो रहा है और दूसरे पर हानि हो रहा है, तो दोनों स्थिति में उसका जो आंसर निकलना चाहिए, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम बात करें प्रॉफिट बराबर लॉस होना चाहिए, चाहे कितना हो। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट 25% है तो आपको इसको लॉस 10% होगा, तो ये दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझें कि पहली वाली स्थिति में प्रॉफिट है तो आपका SP माइनस CP हो जाएगा, दूसरी वाली स्थिति में आपका लॉस है तो ये CP माइनस SP हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे अब ये क्या चीज़ है, आप सभी को अलग अलग वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 400 रुपये में बेचा गया है, तो पहला विक्रय मूल्य कितना है, 400 है। ठीक, अब माइनस CP, अब 400 पर अगर 25% लाभ पर बेचा गया है, तो देखिएगा 400 अगर हमारा है 25% लाभ पर बेचा गया है, मतलब ये 125 का वैल्यू दिया था, इसमें हम 100 से गुणा करते तो ये हमारा क्रय मूल्य आ जाता। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 से 5 अट्ठे 40, 0, 80 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 320, यानी कि ये जो है हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर 320 आ जाता। ठीक, फिर इसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको दूसरी तरफ लिखा है 10% हानि, तो 10% का मतलब है, इसे आप शॉर्ट समझ लें कि फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करें। 10% का मतलब है 1/10 फ्रैक्शन। इसका मतलब है क्या है, एक जो है वो एक एक्स है, यहाँ पर एक जो है वो एक एक्स है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझें कि यहाँ पर जो एक है वो हानि है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 जो है वो क्या है, CP है। यहाँ पर ये 10 जो है, देखो यहाँ पर लिख दें हम, आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर जो 10 है वो हमारा CP है, ऊपर जो है वो प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ पर तो हमारा लॉस है। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर घटाया जाता, तो वैसे इसका ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम CP माइनस SP करेंगे तो हमें हानि मिलेगा। तो हानि यहाँ पर 1 अनुपात का वैल्यू है, यानी कि 1 अनुपात का मतलब है ये 1 x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम x से लिख सकते हैं, साथ में इसके साथ भी x से लिख सकते हैं, मतलब हमें पता चल गया। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो x का वैल्यू हमारा 80 आ गया। ठीक, अब हमसे अगर 10x का वैल्यू चाहिए, अगर आपको क्रय मूल्य आपको चाहिए दूसरे वस्तु का, तो 10x का वैल्यू हमें निकालना है। x का वैल्यू अगर 880 है तो 10x का कितना होगा, ये एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसका मतलब है हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो 800 हो जाएगा दूसरी वस्तु का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सवाल को हल किया होगा और इसी तरीके से आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है और इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। इसके बाद उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% के लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार कितने में खरीदी थी। देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं जो रीमा है, रीमा ने 75,000 रुपये की एक कार खरीदी, उस पर 10,000 खर्च कर दिए मरम्मत पर, तो टोटल जो कार पड़ी उसे कितने की पड़ी, ये बनी 85,000 की। ठीक, 85,000 की। अब बोला गया है इसे उसने चीरू को 15% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब है 15% लाभ पर 115/100 का वैल्यू बेच दिया होगा ये वाला। ठीक, फिर इसके बाद बोला है कि चीरू ने इस कार को रितु को बेच दिया, कितना, 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ का क्या होगा, 110/100 हो जाएगा। तो बस यही हमसे पूछा है कि रितु को ये कितने में प्राप्त होगी, तो यही वाला वैल्यू पूछा है। हमारे पास 2 जीरो, एक 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। ठीक है, तो बचा क्या, 85 गुणे में 115 गुणे में 11। ठीक है, बना तो यही है हमारा, बस इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस हमारा कैलकुलेशन करना रह गया है, आप जल्दी से इसका गुणा करें तो इसका कितना आता है ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें इनकी, तो इनका गुणा कितना होगा जल्दी से देख लें। यहाँ पर पीछे हमारा एक 5 एवं 25, 5 एकम 5, यानी कि पीछे 5 आना चाहिए, तो 2 विकल्प तो हमारे गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बाकी का 2 विकल्प में पहचानना है, तो आप जल्दी से बताएं। पहला 85 गुणा में
115 और गुणा में कितना है हमारा 11। तो इसका जो बनेगा हमारा फाइनल 1,07,525। तो इनका जो गुणा होगा आप गुणा करके देख लेना, ठीक है। 1,07,525 जो कि आपका डी विकल्प में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को हमने ट्रिक के माध्यम से हल कराने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।